अस्सलाम वालेकुम। आज हम खड़े हैं रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी रूडा के फ्लैगशिप प्रोजेक्ट चहारबाग की साइट के ऊपर। जिस जगह पे मैं आज खड़ा हुआ हूँ, इस साइट का नाम है अहाता आलमगीर। ये 4 साल पहले 2022 के अंदर रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने लॉन्च की थी। जिस ज़मीन के ऊपर मैं खड़ा हुआ हूँ, जिस पर ये प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश हुआ है, इसका साइज़ 220 एकड़ और ये सरकारी ज़मीन हुआ करती थी सब्ज़ी मंडी के लिए, जो बाद में रीलोकेट होकर कहीं और मूव कर दी गई। और इस लैंड के ऊपर रूडा ने अपने फ्लैगशिप प्रोजेक्ट चहारबाग को लॉन्च किया ताकि यहाँ के रेजिडेंट्स और वर्ल्ड सिटी के अंदर जहाँ पर लोगों को एक डेस्परेट हाउस नीड थी, उनके लिए हम कोई बेहतर लिविंग स्टैंडर्ड्स, बेहतर एक मॉडर्न कम्युनिटी इस्टेब्लिश कर सकें। अगर मैं आपको इस सोसाइटी, इस जगह की थोड़ी सी फीचर्स और अमेनिटीज़ के बारे में बता सकूँ, तो जहाँ से हम रिंग रोड से एंटर होते हैं, वहाँ पर इसका एक अपना इंटरचेंज चहारबाग ट्रम्पेट इंटरचेंज के नाम से फॉर्मली अप्रूव हो चुका है। और इसके बाद इसके डेवलपमेंट का काम इज़ एक्सपेक्टेड टू स्टार्ट मिड मई और द एंड ऑफ जून। इसके अलावा जो इसकी मेन बुलेवार्ड है, जब आप इस सोसाइटी के अंदर एंटर होते हैं, तो वो 220 फुट की प्लान्ड है, जो वन ऑफ इट्स ओन। बाकी किसी भी प्राइवेट सोसाइटी के अंदर कहीं पर आपको इतनी बड़ी जो सड़क है, इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको नहीं मिलता। इस सोसाइटी की जो मेन बुलेवार्ड है, ये बेसिकली यहाँ के रेजिडेंट्स को सेंटर ऑफ लाहौर से रिंग रोड के थ्रू जो यहाँ पे एक्सेस करते हैं, और आगे डीप डाउन द लाइन जब ये प्रोजेक्ट अपने एक्चुअल साइज, अपने एक्चुअल कैनवस पर पहुँच जाएगा, तो वहाँ तक उनको एक अच्छी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है। अगर मैं चहारबाग की डेवलपमेंट स्टेटस के बारे में बात करूँ, तो इस प्रोजेक्ट की लॉन्च के बाद रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इसको बहुत तेज़ी से और बहुत रैपिडली डेवलप किया है। जो इसकी डेवलपमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है, वो बहुत इस्टेब्लिश्ड और रिप्यूटेबल इंस्टीट्यूट जैसे कि NLC और FWO के पास है। अगर आप मेरी बैकग्राउंड के अंदर देख सकें, तो इसकी जो डेवलपमेंट की मशीनरी है, वो ऑलरेडी यहाँ पर खड़ी हुई भी है और यहाँ मौजूद भी है। अगर मैं इस प्रोजेक्ट की फीचर्स और अमेनिटीज़ की बात करूँ, तो एक चीज़ तो मैंने हाईलाइट कर दिया, जो इसकी मेन 220 फुट की बुलेवार्ड है। उसके अलावा अगर एजुकेशनल कंपोनेंट्स की बात करूँ, तो यहाँ पर UK का एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट बकिंगमशायर यूनिवर्सिटी फॉर द फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान यहाँ पर अपना साइट कैंपस इस्टेब्लिश कर रही है। लाहौर ग्रामर स्कूल LGS का 1 एकड़ के ऊपर यहाँ पर एक कैंपस अप्रूव हो चुका है, और बहुत जल्द यहाँ के रिहायशियों के लिए एक क्वालिटी एजुकेशन के लिए LGS भी यहाँ पर दस्तयाब होगा। इसके अलावा कमर्शियल कंपोनेंट के अंदर दुबई का एक प्रीमियर ग्रुप रेपोर्टाज, जिनका एक ऑफिस फेज 8 के अंदर भी है, उनका एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ, विच इज़ वर्थ 1 बिलियन दिरहम। अगर मैं इसको पाकिस्तानी टर्म्स में बात करूँ, तो 70 बिलियन पाक रुपीज़। इस 70 बिलियन की इन्वेस्टमेंट के अंदर रेपोर्टाज 4 स्काईलाइन टावर यहाँ पर बनाने जा रहे हैं, जिसके अंदर से तीन टावर ग्राउंड +21 और 1 टावर ग्राउंड +24 होगा। इन 4 स्काईलाइन टावर्स के अंदर रेपोर्टाज अपने लग्जरी अपार्टमेंट्स लेके आएगा, और ग्राउंड +24 वाले के अंदर एक्सपेक्टेड है कि रावी अर्बन का जो हेड ऑफिस है, वो यहाँ पर इस्टेब्लिश होगा। इसके अलावा अगर मैं मेडिकल कंपोनेंट की बात करूँ, तो स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल यहाँ पर इस्टेब्लिश होने जा रहा है। यहाँ के रिहायशी और स्पोर्ट्स के शौकीन लोगों के लिए रावी अर्बन यहाँ पर 32 होल का एक गोल्फ कोर्स पे लेकर आ रहा है, जो लाहौर की हिस्ट्री के अंदर, बल्कि पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर एक पहली दफ़ा एक चीज़ कॉन्सेप्ट एक मुतारिफ करवाया जा रहा है। इससे पहले एक जो सबसे मैक्सिमम 18 होल का गोल्फ कोर्स यहाँ पर लाहौर के अंदर मौजूद होता था, लेकिन दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम कि रावी अर्बन यहाँ पर 32 होल का गोल्फ कोर्स ला रहा है। अगर मैं इस प्रोजेक्ट की सेंट्रल लोकेशन को सिग्निफाई करूँ, तो आप लोगों को मैं कुछ लैंडमार्क से इसका कम्यूट और डिस्टेंस टाइम कैलकुलेट करके बताता हूँ। बेसिकली अगर आप लाहौर एयरपोर्ट से यहाँ पर ट्रैवल करें, तो आप लाहौर रिंग रोड के ऊपर ट्रैवल करेंगे, जिसमें आपका सबसे पहले हरबंसपुरा इंटरचेंज आएगा, जिसके बाद कायद-ए-आज़म इंटरचेंज आ जाता है। हार्डली वहाँ से 400 मीटर्स आगे राइट साइड पे बिल्कुल रिंग रोड की सर्विस रोड के ऊपर ये सोसाइटी मौजूद है। अगर इसका डिस्टेंस टाइम की मैं बात करूँ, तो आपको लाहौर एयरपोर्ट से 8 मिनट्स, गुलबर्ग से केनाल के ऊपर 20 मिनट्स, फेज़ 8 से 9 मिनट्स, ईस्टर्न बाईपास से 4 मिनट्स, करोल घाटी से 6 मिनट, महमूद बूटी से आपको 6 मिनट्स के ड्राइव टाइम के ऊपर आप चहारबाग की प्रेमिसेस के अंदर होंगे। तो जिस टाइम पे रूडा ने 4 साल पहले इसको लॉन्च किया था, तो इनकी लॉन्चिंग प्राइस थी 11 लाख रुपए पर मरला, और ये लॉन्च होने के बाद यहाँ पर टोटल 770 प्लॉट्स थे, जो रिकॉर्ड टाइम 37 डेज के अंदर 100% सोल्ड आउट हो चुके थे। जो इस प्रोजेक्ट की पॉपुलैरिटी और वाइड स्प्रेड सक्सेस को हाईलाइट करता है कि किस तरीके से लोगों ने इस प्रोजेक्ट को विद ओपन आर्म्स एक्सेप्ट किया और इसको वेलकम किया। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इसके बिल्कुल सामने जो अंदरून लाहौर खुलता है, उस जगह के अंदर लोगों के पास एक डेस्परेट हाउसिंग नीड है, और वो चाहते हैं कि हमारे पास भी, हमारे एरिया के अंदर भी अच्छे लिविंग स्टैंडर्ड्स अवेलेबल हों, जहाँ पर वो ना सिर्फ रह सकें बल्कि एक अच्छी तर्ज ज़िंदगी भी गुजार सकें। गोल्ड फिंच बेसिकली रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का एक रजिस्टर्ड लैंड प्रोवाइडर है, और मेरी कंपनी का यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट है कि इस प्रोजेक्ट का जो मैंने आपको साइज़ बताया 220 एकड़, इसका जब ये अपने टोटल एक्चुअल होराइजन के ऊपर जाता है 2000 एकड़ के ऊपर, तो इसकी जितनी रिमेनिंग लैंड है, ये बेसिकली मेरी कंपनी एक्वायर कर रही है। हम चहारबाग की जिस साइट पर मौजूद हैं,
हम यहाँ से ज़मीन एक्वायर करना शुरू कर रहे हैं और जो इसका सेकंड जो प्रोजेक्ट है चहारबाग इनक्लेव, हमने वहाँ तक इस ज़मीन को एक्वायर करना है। आपको इस ड्रोन फुटेज के अंदर जिस एरिया के अंदर हम लोग ज़मीन की एक्विजिशन कर रहे हैं वो इस टाइम पे हाईलाइट भी हो रहा होगा और मेरी टीम उसको पिन पॉइंट भी करेगी कि आज आप अगर हमसे कोई एफिडेविट फाइल या कोई लैंड कोटा की फाइल्स खरीदते हैं तो उनकी प्लेसमेंट एक जनरल एम्बिट के अंदर किस एरिया के अंदर प्लेस होगी। गोल्डफिंच बेसिकली रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ इसकी इंसेप्शन यानी कि 2019 से काम कर रहा है और हमारा रोल यहाँ पर यह है कि हम इनके मल्टीपल प्रोजेक्ट्स जैसे कि चहारबाग, सफायर बे, वेस्ट एंड वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, इन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के लिए लैंड एक्विजिशन और डेवलपमेंट की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और इसी वजह से इदारा अब हम पे ट्रस्ट करता है और उसने इतने बड़े अपने मैसिव और पॉपुलर प्रोजेक्ट का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हमारी कंपनी गोल्डफिंच को हैंड ओवर किया है। मैं आप लोगों के लिए आज बहुत एक मेजर न्यूज़ भी लेकर आया हूं कि हमारा साइट ऑफिस अब चहारबाग की प्रेमिसेस में ओपन हो चुका है। हमारा बहुत ही डेडिकेटेड और एक्सपीरियंस सेल्स स्टाफ इस ऑफिस के अंदर बैठता है जो आप लोगों को ना सिर्फ इस प्रोजेक्ट के बारे में गाइड करेगा बल्कि आपको ये भी एक्सप्लेन करेगा कि व्हाई दिस इन्वेस्टमेंट इज सिक्योर एंड प्रॉफिटेबल फॉर यू इन अ लॉन्गर रन। अब हमारा बिजनेस मॉडल क्या होता है, मैं अब आपको उसकी तरफ लेकर जाऊं। इन अ नटशेल जो बिजनेस मॉडल है वो ये है कि हम लैंड ओनर से, जिम्मेदार से ज़मीन खरीदते हैं। हम ज़मीन खरीदने के बाद रूडा को वो ज़मीन ट्रांसफ़र करते हैं, उनको हैंड ओवर कर देते हैं जिसके अगेंस्ट रूडा हमें लैंड कोटे की या लैंड एग्जेम्पशन की एफिडेविट फाइल्स देता है। ये फाइल्स जो होती हैं इनके पीछे हमारे रकबे की कीमत मौजूद होती है और हमारा एक जायज़ मुनाफा इसके अंदर मौजूद होता है जिसकी वजह से ये जो फाइल्स हैं हम रूडा के बेस रेट के ऑलमोस्ट 50% के ऊपर, एक डिस्काउंटेड वैल्यू के ऊपर हम लोगों तक लेकर आते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है, ताकि हम अपने एंड यूजर्स के लिए और अपने इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टमेंट चार्म क्रिएट कर सकें कि क्यों नंबर वन वो एक प्रीमियर प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं जहां पर उनको एक मॉडर्न स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिलता है। सेकेंडली, अगर वो यहाँ पर अपने पैसे की सरमायाकारी करना चाहते हैं, एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उनके लिए सबसे बड़ा चीज़ ये है कि ये एक सेमी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है। इसके पीछे स्टेट ऑफ पाकिस्तान इसकी गारंटर के तौर पर खड़ी हुई है। ये कोई प्राइवेट प्रोजेक्ट नहीं या किसी सेठ की मर्जी नहीं कि जिसके अंदर प्रोजेक्ट की डिलीवरेंस लेट हो, प्रोजेक्ट के अंदर प्रॉमिस कोई और चीज़ की गई और आपको एंड डे के ऊपर एंड रिजल्ट कोई और चीज़ नजर आए। इसके पीछे सरकार पाकिस्तान है, जो चीज़ आपसे कमिट की जाएगी वो ऑन टाइम ऑन डॉट आपको वहाँ पर डिलीवर की जाएगी। जिस तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि हमारा बिजनेस मॉडल लैंड ओनर से ज़मीन खरीदना और रूडा को ट्रांसफ़र करना है, तो रूडा हमारे साथ DHA मॉडल के ऊपर हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट साइंड है जिसकी बेसिस पर रूडा हमें कैश में पेमेंट करने के बजाय हमारे साथ अपनी लैंड कोटे की फाइल्स शेयर करता है। ये जो फाइल्स है बेसिकली इसको हम इन्वेस्टर रेट के ऊपर ऑफर करते हैं अपने एंड यूजर्स तक। इस फाइल का कॉन्सेप्ट क्या है और ये किस तरीके से इशू होती है, तो ये फाइल की जो गारंटर है इसकी सिक्योरिटी ये रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी लेती है। ये फाइल रूडा के सिक्योरिटी पेपर पर इशू होता है। उस सिक्योरिटी पेपर के ऊपर रूडा की लैंड ब्रांच के डायरेक्टर के सिग्नेचर्स मौजूद होते हैं। अगर मैं इस ब्लू सिक्योरिटी पेपर के कंटेंट की बात करूं तो इस पर आपका नाम, आपकी तस्वीर, आपकी फाइल की कैटेगरी यानी कि 5 मरला, 10 मरला, केनाल या कमर्शियल प्लॉट की कैटेगरी, उसके अलावा जिस जिम्मेदार के कोटे से ये फाइल रिलीज हुई है उस जिम्मेदार का नाम और जिस सोर्स से ये फाइल आपने प्रोक्योर की है यानी गोल्डफिंच, उस मेरी कंपनी का नाम भी इस पे स्टेटेड होता है, जो बेसिकली आपको इस चीज़ को ऑथेंटिकेट करता है कि जिस सोर्स से आप ये फाइल परचेज करें वो एक क्रेडिबल और ऑथेंटिक सोर्स है। गोल्डफिंच इज द ओनली रिप्यूटेबल इंस्टीट्यूट जो इस एरिया के अंदर लैंड एक्वायर कर सकता है। अगर मैं आपको बताऊं कि मेरे पास इस चहारबाग के अंदर क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो मेरे पास 5 मरला, 10 मरला और 1 केनाल रेजिडेंशियल प्लॉट फाइल्स अवेलेबल हैं और कमर्शियल कंपोनेंट के अंदर 5 मरला कमर्शियल अवेलेबल है। अगर मैं आपसे इसके बैलेट की बात करूं तो रूडा एवरी 6 to 8 मंथ्स इन फाइल्स का बैलेट करेगा, इनका नक्शा आउट करेगा और इन प्लॉट फाइल्स को नंबर लगा देगा। और अगर मैं आपसे इसकी डिलीवरेंस या पोजीशन की बात करूं तो विद इन 1.5 ईयर आपको इन फाइल्स का जो पोजीशन है, डिलीवरेंस है, वो भी आपको इस डेजिग्नेटेड एरिया में जो आपकी स्क्रीन पे विजिबल होगा आपको यहाँ पर इसका पोजीशन भी मिलेगा। जो सबसे मेजर कंपोनेंट इस सोसाइटी के अंदर आ रहा है, रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी लेकर आ रही है, दैट इज रावी एक्सप्रेसवे। रावी एक्सप्रेसवे बेसिकली है क्या? ये एक 300 फुट की सड़क है जिसकी जो दोनों साइड्स हैं वो 300 फीट की और इसकी जो सर्विस रोड है वो 110 फीट की होगी और इसको चहारबाग की मेन बुलेवार्ड यानी 220 फीट रोड से इसकी एक साइड कनेक्टेड होगी और ये थ्रू काला खताई रोड दरियाए रावी के साथ चहारबाग को कनेक्ट करेगी, जहां पर 1 किलोमीटर का एक आइकॉनिक ब्रिज बनाया जा रहा है। अगर आप इसकी गिमिक्स को अंडरस्टैंड करें तो बेसिकली लाहौर डिस्ट्रिक्ट इस ब्रिज की कनेक्टिविटी के बाद शेखोपुरा डिस्ट्रिक्ट के साथ कनेक्ट हो जाएगा। जिस कमर्शियल कंपोनेंट की मैंने आपसे पहले बात की थी, to my understanding, to my best knowledge, this is highly possible कि ये जो कमर्शियल 5 मरला प्लॉट फाइल्स हैं इनकी प्लेसमेंट इस 220 फुट की मेन
बुलेवार्ड के ऊपर है, जो फर्दर आगे 300 फुट की एक्सपैंड होती है और दरियाए रावी से कनेक्ट होती है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि गोल्डफिंच इज एस्टैब्लिश ऑन 3 प्रिंसिपल्स: महफूज सरमायाकारी, लोगों के साथ एक अच्छा ताल्लुक और लोगों को लॉन्ग टर्म अपने साथ लेकर चलना। हम इस चीज़ को हमेशा गारंटी करते हैं कि हम अपने लोगों की जब भी इन्वेस्टमेंट करवाएं तो हमेशा एक सिक्योर प्रोडक्ट के अंदर करवाएं, जिसकी वजह से हम सिर्फ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्ट करवाते हैं लोगों को, क्योंकि वो सिक्योर होते हैं और उनकी डिलीवरेंस एज प्रॉमिस्ड ऑन टाइम एक कमिटमेंट के साथ होती है। सेकेंडली, जो रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ, तो जो लोग हमारे साथ डे 1 से साथ चल रहे हैं, हमने उनको हमेशा एक फैमिली की तरह ट्रीट किया और उनकी इन्वेस्टमेंट को हमेशा अपनी इन्वेस्टमेंट समझा। अगर मैं आपसे रूडा के एक मैसिव प्रोजेक्ट की बात करूं, तो ये बेसिकली एक नया शहर है जो लाहौर के आउटस्कर्ट्स में, जहां जहां पर दरियाए रावी फ्लो करे, इसके 46 किलोमीटर्स के स्ट्रेच पर एक नया शहर बिल्ड किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के अंदर गोल्डफिंच ना सिर्फ इसकी इंसेप्शन से स्टार्ट है और चहारबाग के अंदर एक इंटीग्रल रोल प्ले कर रही है, बल्कि इसके आने वाले भी बेतहाशा प्रोजेक्ट्स के अंदर हम जहां जहां पर रूडा को अपनी सर्विसेज दे सकते हुए हम हमेशा रूडा के साथ खड़े होंगे।